कृष्णाय नमो नमः। नमो महानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आप सब कैसे हैं? हम 9वें अध्याय में जो भक्ति के 64 नेम हैं, अंग हैं, उन अंगों के अंतर्गत आज हम 40वें अंग को शुभारंभ करेंगे। अभी तक हम 39 अंगों का वर्णन करके आए हैं, जिसमें पहले 20 अंग जो हैं वो भक्ति के प्रवेश द्वार है। 10 अंग करने हैं, वो नेम है, वो विधि है, वो प्रवृत्ति है। और दूसरे 10 अंग जो हैं वो निषेध हैं, वो निवृत्ति है, वो नहीं करने हैं। और उसमें से पहले 3 तो प्रमुख अंग है, गुरु पद आश्रय, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेना और गुरु की विश्रम्भ सेवा करना। ये यहाँ से भक्ति आरंभ होती है। फिर भक्ति में क्या क्या और करने से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, सहयोग मिलता है भक्ति को, तो उनके अंतर्गत हम कल हमने जो वर्णन किया था, चरणामृत का वर्णन चल रहा था। भगवान के जी हाँ, चरणामृत के बाद भगवान के दो सौरभ जो है, एक सौरभ भगवान के गंध अर्पण जो करते हैं, उगरू या अगरबत्ती आदि, उसको सूंघना, और दूसरा भगवान को अर्पण किए हुए फूल और माला, उसका माल्या का सौरभ। और माल्या के सौरभ में हमने 4 कुमारों का वर्णन सुना था कि 4 कुमार कैसे भगवान के चरणों में लगे हुए फूलों की सुगंध से, सौरभ से भगवान की भक्ति में प्रेरित हो गए, और उनका जो पहले ब्रह्मवादी थे, उनका ब्रह्मवादीपन से वो भगवत भक्ति में प्रेरित हो गए। हमने आपको कहा था एक श्लोक इसके लिए है, कहीं मिला कि आपको नहीं मिला? नहीं, वहाँ तो नहीं था। श्लोक है तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजलिक मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतरः गतः स्वरेण चकार तेषां संस्तो भयम् अक्षरः जुषाम अपि चित्तः तन्वोत्। ये कहाँ श्लोक है, ढूंढना पड़ेगा। इसकी पहली लाइन डाल के आप देखना, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद। तस्य भगवान के तस्य अरविंद नयन, भगवान जो कमल नयन है, उसके पदारविंद, जिनके चरण कमल, और चरण कमल के भी किंजलिक अंगूठा। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजलिकः मिश्रित तुलसी मकरंद वायु। उनके पांव के अंगूठे के ऊपर लगी हुई तुलसी के साथ जो वायु थी,
वो सुगंध को सूंघने से अंतर्गत उनके नासिकाओं के अंदर गया वो सुगंध, स्वरेण उनके नासिका में गए, चकार तेषाम उन 4 कुमारों के, संस्तोभम वो एकदम बहुत बड़े उससे प्रभावित हो गए, अक्षर जो अक्षर ब्रह्म में पहले निष्ठ थे, जुष्टम अपि चित्त तनोत उनका चित्त एकदम भगवान के रूप की ओर आकर्षित हो गया, और जो पहले अक्षर ब्रह्म में उसका ध्यान था वो उससे वो ऊपर उठ के भगवान के चरणों के इस तुलसी से मिश्रित जो पुष्प का, वो भी केवल अंगूठे का मात्र उसका सुगंध सूंघने से, सौरभ सूंघने से उनके हृदय में भगवत भक्ति का उदय हो गया। तो ये श्लोक जो है, यहाँ कल हमने कहा था इस श्लोक का, तो ये श्लोक ऐसा है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। और एक और श्लोक का कल आपको कहा था अगर याद है, और वो श्लोक कहाँ था? भगवान की लालसामयी प्रार्थना के लिए। लालसामयी प्रार्थना कौन से स्तर पे होती है? भाव के स्तर पे होती है, जब अपने स्वरूप का अनुभूति होती है। तो वो श्लोक ऐसे है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रयन्ति यद्दः कुतोपि लभ्यते तत्र लोलम अपि मूलम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसी बुद्धि जो कृष्ण की भक्ति के रस को प्राप्त करना चाहे, उस भाव को प्राप्त करना चाहे, क्रियंत यदि अगर कहीं मिल जाए, कुतोपि लभ्यते कहीं भी कैसे भी मिल जाए, ऐसी सेवा करने से, तत्र लौल्यम अपि मूलम एकम, उसके प्राप्त करने के लिए और कोई कीमत नहीं है, केवल लोभ होना चाहिए। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, कई जन्मों की सुकृति से वो प्राप्त नहीं होती है। तो ये कल हमने कहा था, तो इनको हमने देखा कहीं, तो कहाँ से है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन हमने सुना इसको। तो ये श्लोक ऐसे हैं। अब हम आज के 40वें आइटम के ऊपर आते हैं, श्री मूर्ति स्पर्शनम। श्री मूर्ति स्पर्शनम का मतलब भगवान के श्री विग्रह को, असल में श्री विग्रह को छूना। हम अपराधों में पढ़ के आए कि भगवान के विग्रह को नहीं छूना चाहिए। तो इसका मतलब कौन भगवान के विग्रह को छू सकता है? जो उसको छोड़ने का अधिकारी है। हमारे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेने के बाद विशेष रूप से ये विष्णु धर्म उत्तर में लिखा है कि भगवान के चरणों को कौन स्पर्श कर सकता है? भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो वैष्णव दीक्षा ली हुई है और कृष्ण भावना में भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वही श्री विग्रह को स्पर्श कर सकता है। अब प्रभुपाद जी इस बात को लेकर अपने समय में गांधी आंदोलन में हरिजन शब्द, हरिजन का मतलब है जैसे हम कहते हैं विष्णु जन, जैसे हम कहते हैं ब्रज जन, ऐसे हरिजन का मतलब भगवान के भक्त। तो सबको हरिजन कहा और कहा कि सबको भगवान का भक्त का। तो क्या भगवान के सब मंदिर में जाएं, भगवान को छू लें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक ये प्रश्न उठ सकता है कि फिर भगवान को सब क्यों नहीं छू सकते? तो उसका कारण ये नहीं है कि क्योंकि उनका जन्म किसी ऐसी जाति में हुआ है या उसका जन्म उच्च जाति में नहीं है इसलिए उनको नहीं छूने दिया जाता, ये कारण नहीं है। कारण नहीं है, ये है कि उनमें स्वच्छता और योग्यता दोनों अभी तक
नहीं आई है। तो ये भगवान के विग्रह को स्पर्श करना या पूजन करने का अधिकार जन्म के ऊपर निर्भर नहीं है। इसका आधार है उसके अंदर स्वच्छता और योग्यता, जो जन्म से नहीं होती। उसके लिए विधि विधान से शिक्षा ग्रहण की जाती है, तब कोई भगवान की सेवा में लग सकता है। तो अधिकार तो हर जगह चाहिए। बिना अधिकार के कोई कैसे, आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो भी कुछ ना कुछ तो अधिकार होगा। किसी के पास जाओगे, योग्यता होगी तब जा सकते हो। ऐसे हर एक आदमी तो नहीं मिल सकता है। जब सामान्य दुनिया के मंत्री से भी मिलने के लिए कुछ न कुछ योग्यता चाहिए, कुछ न कुछ सहायता चाहिए। तो भगवान जो जगतपति है उसका स्पर्श करने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए और कोई सहायता मिलनी चाहिए, किसी भक्त का सहारा मिलना चाहिए। तो ऐसा है कि हम सुन रहे थे, उदाहरण दिया कि भाई कोई अस्पताल में कहे कि हमको डॉक्टरों की आवश्यकता है, तो जो आदमी आएंगे तो अपनी क्वालिफिकेशन लेकर आएंगे। एक आदमी कहेगा नहीं मैं मंत्री का बेटा हूँ इसलिए मेरे को डॉक्टर कर लो। अरे भाई तुमने डॉक्टरी पढ़ी है? बोले डॉक्टरी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े आदमी का बेटा। तो ये बड़े आदमी का बेटा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, क्योंकि मरीज को देखने का उसका काम नहीं है। ऐसे भी कोई आदमी उच्च कुल में जन्म लिया है लेकिन उसको विधि विधानों से वैष्णव संस्कार नहीं दिए गए हैं, दीक्षा आदि का, तो वो भगवान के श्री विग्रह में जो मंदिर में स्थापित है उसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार, उसको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ, फिर भी भारत में अभी तक शास्त्र के नियम के अनुसार जो पवित्र है और शुद्ध है वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है। जो सही तरीके से दीक्षित है, विशेष रूप से ब्राह्मण दीक्षित है, जिसको जनेऊ पहना हुआ है और 3 को विशेष रूप से जनेऊ जब मिलता है तो फिर उसको अर्चा विग्रह की पूजा करना, भोग बनाना, इसका अधिकार मिलता है। तो लाभ क्या होता है भाई, क्यों छूना चाहिए? तो यहाँ ये शास्त्र से इस लाभ को बताया गया है कि कोई ऐसे नियम से, विधि विधान से अपने आप को पवित्र करके और श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करता है तो फिर उसके सारे भौतिक कल्मश और पाप नाश हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत तत्काल उसकी इच्छा पूरी होती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके भौतिक कल्मश और पाप नाश हो जाते हैं केवल भगवान का स्पर्श मात्र से। तो ये है एक भक्ति का अंग है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पवित्रता और दीक्षा आदि लेकर फिर भगवान की सेवा करने के लिए ये मंदिरों में स्थापित जो विग्रह है प्राण प्रतिष्ठित, उनके लिए ये नियम है। और अब हम कहते हैं भगवान के अपने, भाई सभी नहीं छू सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन श्री मूर्ति दर्शनम ये तो सब कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि भक्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। कोई भाग्यशाली है जो भक्ति में आना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, न जन्म रुकावट है, न जाति रुकावट है, न लिंग रुकावट है, न देश कोई बाधा डालता है। केवल भगवान के मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन कर ले केवल आकर। वाराह पुराण में ऐसे लिखा है, बड़ी महिमा गाई गई है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शन की। और वहाँ कहा गया है, हे वसुंधरा, ये वाराह पुराण है। वाराह भगवान वाराह के रूप में पृथ्वी से विवाह किया था। तो पृथ्वी वाराह की पत्नी विष्णु पत्नी कहलाती है। तो यहाँ वसुंधरा जो शब्द है ये पृथ्वी के लिए है, जिसके जो सारे वैभव धारण करती है, जिसके अंदर से क्या क्या नहीं हमको पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी के अंदर से हमारे खाने का भोजन उत्पन्न होता है, फल फूल उत्पन्न होते हैं और धरती के अंदर से सब कुछ हमको मिलता है जो हमें चाहिए। तो वसुंधरा, वसुन ऑपुलेंसेस,
धरती के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से यहाँ वसुंधरा करके संबोधन वाराह देव के वहाँ कर रहे हैं। और आपको अगर याद हो तो इन दोनों के द्वारा एक पुत्र हुआ, उसका नाम भौमासुर। वो फिर गलत संग में जाके असुर बन गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया, भौमासुर का। उसी के ही कब्जे में ही विराजमान है, तो उन्होंने विशेष रूप से गोविंद देव का नाम लिखा है यहाँ। तो गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी के आराध्य विग्रह हैं, जो उनके द्वारा ही, जहाँ आज गोविंद देव का वृंदावन में मंदिर है, वो एक बहुत ऊपर रेत का टीला है, उसका नाम था गोमा टीला। उसी के अंदर ये विग्रह छुपा हुआ था, छुपा रखा था पुजारियों ने। ये विग्रह की तो स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोत वज्रनाभ ने इस विग्रह की स्थापना की थी, अन्य और विग्रहों के साथ। लेकिन एक गाय उधर दूध देती थी और रूप गोस्वामी भगवान को ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भव्य मंदिर और भगवान का पूजन का एक उनके ऊपर दायित्व था। तो किसी ग्वाले ने कहा, वो साक्षात कृष्ण ही थे, कहा कि आप ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ गाय एक दूध देती है, यहीं मिलेगा। वहाँ से गोविंद देव जी प्रकट हुए थे। और गोविंद देव जी के लिए फिर आपसे चर्चा हुई है, पहले बड़े मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ये नेम निषेध में था। तो रूप गोस्वामी के पास उस वक्त जयपुर का महाराज मान सिंह जो शहंशाह अकबर का सेनापति था, उसने आके सेवा करने के लिए कहा, तो ये गोविंद देव जी का मंदिर बना था। तो गोविंद देव जी वहाँ विराजमान थे। और औरंगजेब के समय में जयपुर के महाराजा ही गोविंद देव जी को लेकर, और आज जयपुर में वो विराजमान है। तो उस गोविंद देव जी का दर्शन अगर अब हम कहेंगे, तो गोविंद देव जी का दर्शन इस वक्त जो है जयपुर में होता है, तो इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो अगर कोई गोविंद देव जी का दर्शन करता है तो कभी भी यमलोक में नहीं जाएगा, परंतु उसको उच्च लोकों में प्रवेश मिलेगा, जहाँ देवता रहते हैं। ये किसके लिए है? ये सामान्य व्यक्ति जिसने कोई भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसे ही मंदिर का दर्शन कर ले तो यमलोक में जाने से बच जाएगा, और देवता जहाँ रहते हैं, इसका मतलब स्वर्ग लोक उसको प्राप्त हो सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर वृंदावन जाता है और ऐसे जिज्ञासा करते हुए गोविंद देव के मंदिर में चला जाता है, तो उसको आध्यात्मिक उन्नति मिल जाती है, आध्यात्मिक धाम में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर वहां जाने के अभी तक अधिकारी नहीं है, तो कम से कम स्वर्ग आदि लोगों में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, तो इसलिए आप देखिए कि कितना सरल साधन है, कितने लोग आते हैं वृंदावन में आज और भगवान का दर्शन करते हैं। और ये सब विग्रह आज ये जयपुर के अंदर तो 500 लोग हर समय इस मंदिर का सुबह 4:30-5 बजे मंगला आरती से लेकर रात को 9 बजे तक हजारों लोगों की लाइन लगी होती है दर्शन करने वाले की। तो देखो क्या जो भाव से दर्शन करने जाते हैं तो कितना बड़ा लाभ होता है। सरल काम है, लाभ बहुत है। इसलिए कम से कम जहाँ विग्रह स्थापित है भगवान का, वहाँ उनका दर्शन करने निश्चित रूप से जाना चाहिए। सुबह तो दर्शन आरती में जाना चाहिए, शाम को शयन आरती में,
शाम को संध्या आरती के समय 2 टाइम तो भगवान का दर्शन करना ही चाहिए। ये दर्शन करने का बहुत लाभ है। अब इस प्रसंग का अंतिम इस अध्याय का ये आ रहा है, ये 42वां। क्या करना है? श्री मूर्ति दर्शनम के बाद 2 बातें लिखी है, आर्तिक दर्शन और उत्सव दर्शन। भगवान की जब आरती होती है तब भगवान का दर्शन करें, और भगवान का जब उत्सव में भगवान बाहर निकल के किसी उत्सव के लिए आते हैं। प्रभुपाद ने बहुत से उत्सवों का नाम लिखा है, हम देख सकते हैं अपने पुस्तक में। जैसे भगवान के जन्माष्टमी आदि में भगवान के विग्रह को बाहर निकाल के अभिषेक होता है, उसका दर्शन करें। रामनवमी का है। फिर झूलन यात्रा, एक डोल यात्रा प्रभुपाद ने लिखी है। ये असल में डोल यात्रा, डोल का मतलब झूला, ये बंगाल में डोल यात्रा कहते हैं। ये असल में होली के दूसरे दिन होता है। ये होली के समय में डोल यात्रा होती है, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है मार्च में। हमें याद है जो धूले का दिन होता है, होली के दूसरे दिन जो धूलिया दिन का दिन होता है, उस दिन भगवानों को, श्री विग्रह को बाहर झूले में रखते हैं, और उस दिन लोग आके भगवान का झूला झूलाते हैं और भगवान को कुछ भेंट अर्पण करके जाते हैं और गुलाल भी लगाते हैं भगवान के ऊपर। ऐसे मंदिरों में व्यवस्था की जाती है डोल यात्रा की। और फिर भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, और जो शोभा यात्राएं होती है उसका कोई अगर दर्शन करता है तो यहाँ कहाँ से उदाहरण दिया है? पहले आरती का उदाहरण है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान की जब आरती हो रही है, ये उस समय की बात लिखी हुई है जब लाइटें, बिजली का वातावरण नहीं था मंदिरों के अंदर। तो भगवान के विग्रह जब गर्भगृह में देखने का शुभ अवसर होता था आरती के समय। आरती जब भगवान के मुख के पास घुमाई जाती है 3 बार 4 बार, जो भी एक नेम है, तो उस वक्त भगवान का दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। आज भी दक्षिण भारत के मंदिर, असल में दक्षिण भारत के मंदिर बहुत बड़े राजा के राजमहल की तरह बने हुए हैं। आधे किलोमीटर में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये असल में अर्चा विग्रह जो द्वापुर में पूजा होती थी, ऐसे मंदिर बड़े बड़े बने हुए हैं। उनके अंदर विग्रह के दर्शन के लिए जब आप जाएंगे, वो पुजारी आरती करके भगवान के मुख के पास दीप ले जाएगा, तभी भगवान का दर्शन सही माना में अच्छी तरह से होता है। तो जब भगवान की आरती भगवान के मुखमंडल का दर्शन कराती है, उसका अगर कोई देखता है, दर्शन करता है, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और जो कई वर्षों का और कई जन्मों के पाप हैं, वो सब नाश हो जाते हैं। और ब्राह्मण आदि के हत्या का पाप भी नाश हो जाता है। बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या का पाप है। ये सब पापों से मुक्त हो जाता है केवल भगवान का दर्शन मात्र करने से आरती के समय। तो आरती के समय भगवान का दर्शन करना, ये भी एक, इसके लिए कहते हैं आरती को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। आरती के समय भगवान का दर्शन बहुत निकट से होता है, और भाग्य से भगवान की आरती के समय रहना चाहिए। और फिर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, हम पहले ही आ चुके हैं कि ऐसे बहुत से उत्सव होते हैं। ये उत्सवों की बात हो रही है, अब उत्सवों की बात हो रही है, भगवान के आरती का दर्शन और फिर उत्सव का दर्शन। उत्सव कौन से होते हैं? ये सब जन्माष्टमी, रामनवमी, झूलन यात्रा, डोल यात्रा, ये सब लिखा है। झूलन यात्रा हमारे पास जब जो होती है, वो 7 दिन की झूलन यात्रा होती है। बलराम पूर्णिमा के बाद शुरू होती है, और जन्माष्टमी इस वक्त में अपने मंदिरों में झूलन यात्रा विशेष रूप से होती है। तो इस समय कोई अगर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो भविष्य पुराण में कहा गया है, ऐसे भाग्यशाली, चाहे कोई नीच जाति में पैदा हुआ हो, चारों वर्णों से बाहर हो, चंडाल भी हो, अगर वो भगवान को देखने नहीं गया हो, लेकिन ऐसे कौतूहल में, ऐसे उत्साह तो नहीं, ऐसे क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, कौन जा रहे हैं, ऐसे करके अगर भगवान विष्णु का दर्शन कर ले, तो निश्चित रूप से उसको क्या मिलेगा? उसको
भगवान का पार्षद माना जाएगा, उसको भगवान का पार्षद। तो ऐसी बात जब सुनते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे होगा। इतना छोटा सा काम है और इतना बड़ा उसका फल है, ऐसे कैसे संभव है। असल में इसका तात्पर्य और भाव ये है कि उसको पार्षद होने के लिए, अब वो उस पार्षद होने के लिए अधिकारी हो गया है, लेकिन अब वो पार्षद बनने के लिए साधन शुरू करेगा तब पार्षद बनेगा। जैसे कई जगह लिखा है वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं, तो वह दरवाजे तो खुल जाते हैं लेकिन उसके अंदर से जाना तो हमको पड़ेगा। उसके बाद अगर हम साधन शुरू करेंगे तो फिर हमारे को वो सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसके बाद यहाँ देखो लिखा ऐसे है कि वो कोई दर्शन करने के लिए नहीं आया है, कोई साधन नहीं कर रहा है, नहीं कोई भक्ति कर रहा है, और न ही कहीं उच्च कुल में जन्म हुआ है। वो तो चंडाल है जो नीच कार्य करते हैं। कुत्ता बिलक है, अमेरिका और रशिया और ऐसे देशों में भी भगवान के विग्रहों को स्थापन किया है, और बड़े बड़े उत्सव रथ यात्रा आदि के बड़े बड़े महानगरों में होते हैं। तो इन लोगों का भी उद्धार करने में ये एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है प्रभुपाद जी ने। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, इन पतितों का उद्धार करने के लिए ये उत्सव इतने महत्वपूर्ण है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव कृष्ण भावना अमृत संघ का तो पूरी दुनिया में प्रतिदिन हो ही रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। तो ये एक प्रकार से भगवान कलयुग के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बड़े करुणा और कृपा करके ऐसे लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त कराते हैं कि वो भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर लें। तो यहाँ लिखा है, अग्नि पुराण में भी ऐसा वर्णन है, कोई भी व्यक्ति भगवान का पूजा को देखे मंदिर के अंदर जो हो रही है, और तो ये समझ लीजिए कि क्रिया योग जो की जाता है पंचरात्रा के अंतर्गत, उसका उसको फल मिल जाता है। ये पूजा देखने का वैसे सामान्य तो सबको लाभ नहीं होता है भगवान की ऐसे पूजा देखने का लाभ। कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसमें जब भगवान का अभिषेक होता है तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये पूजा देखने का, देखो जब भगवान की पूजा हो रही है और उस समय बड़े श्रद्धा के, जैसे बद्रीनाथ में जाते हैं, जो बद्रीनाथ गए हैं आप में से कुछ तो गए हैं, बहुत सारे 2 बार तो कुछ वक्त आप हम भी आपके संग में 2 बार जाने का सौभाग्य हुआ है। इतना दूर जाते हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा के जाते हैं, बहुत बड़ा दुर्गम रास्ता है, फिर जाते हैं। तो उधर जाने के बाद निश्चित रूप से सुबह मंगला का दर्शन करना चाहिए, जब भगवान का अभिषेक हमारे को अंदर बिठा के आंखों के सामने होता है, और उस अभिषेक की पूरी विधि विधान के साथ जो अभिषेक है उसका दर्शन किया जाता है। तो इतना दूर जाने के बाद अभिषेक का दर्शन न करते कितने लोग हैं, मेरे विचार में 1% लोग भी यात्रा में जाने वालों से अभिषेक का दर्शन नहीं करते। 1% भी मैं डरते डरते कहता हूँ, इतने भी लोग अभिषेक के दर्शन में नहीं जाते होंगे। सुबह जो भगवान का अभिषेक का दर्शन होता है उस दर्शन में न जा सके किसी कारण से, तो सायंकाल को जब भगवान का श्रृंगार सब उतार के और शयन आरती के दर्शन के समय अंदर जाके श्री विग्रह का दर्शन और उसकी पूजा की पद्धति सारी उस वक्त देखने को मिलती है। लेकिन सुबह 1-1.5 घंटा अगर कोई बड़े आनंद से सुखपूर्वक उसको दर्शन करने के लिए जाए, तो यहाँ लिखा है ऐसा कोई अगर जाता है तो क्रिया योग, प्रभुपाद जी कहते हैं क्रिया योग असल में ये जो योगी हैं, ध्यान आदि करते हैं, उनके लिए क्रिया योग कहा जाता है। वो क्रिया योगी भी अगर ऐसे भगवान का दर्शन करें तो आस्ते आस्ते भक्ति के रास्ते में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये क्रिया योग भी एक योग है, जैसे कुछ क्रियाएं हैं तो उनको क्रिया योग के सारे फल मिल जाएंगे जो पंचरात्रा शास्त्र में बताए गए हैं। और ये भक्ति जैसी ही कुछ क्रियाएं करते हैं, लेकिन ये करते हैं कौन करते हैं, ये जो योगी लोग हैं वो करते हैं, योग अभ्यास करने वाले। तो यहाँ हमारा 9वां अध्याय पूरा होता है। अब हम 10वें अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। 10वां अध्याय आप लोग सब 10वां अध्याय खोल लीजिए। इसमें लिखा है सुनने, श्रवण
और सिमरण के की विधि कहा जाए। क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है? श्रवण तथा स्मरण की विधियां। हाँ, श्रवण तथा स्मरण की विधियां, ठीक है ना। तो ये विधियों, इस अध्याय में 4 विषय हैं। 4 विषय हैं। पहला विषय है श्रवण, पहला श्रवण विषय है, और उसके बाद सुमरण विषय भी है, और भगवान की कृपा प्राप्त करने का आकांक्षा रखनी चाहिए, ये तीसरी विषय है, और चौथा विषय है भगवान का ध्यान। तो 4 विषय का मतलब 4 अंग भक्ति के, 4 जो भक्ति के साधन हैं, साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति के 64 में से 4 इस अध्याय में है। तो पहले साधन को आइए दर्शन करते हैं। 4 साधन में पहला साधन है श्रवण। इसका संस्कृत में शब्द लिखा है श्रवण। तो श्रवण क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना का शुभारंभ ही श्रवण से होता है। इसलिए लोगों को एक मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि जहाँ जहाँ भक्त कीर्तन कर रहे हैं वहाँ भगवान का श्रवण करें। और ये सबसे शक्तिशाली साधन है। इससे हम अपने कानों को दिव्य भगवान की ध्वनि के साथ जोड़ते हैं, और उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। अब इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के मुख से श्रवण के लिए कौन सा श्लोक लिखा है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावा गनि निर्वापणम। ये श्लोक को यहाँ उल्लेख किया गया है। अब ये श्लोक दिखा, ये टुकड़े में चैतन्य, जहाँ चैतन्य लाल चैतन्य, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा, ये देख लिया। तो यहाँ श्रवण, किसका श्रवण हो रहा है? तो अब हमने इस पूरे प्रभुपाद जी के भावार्थ से श्रवण के 3 विभाग इसमें है। पहला श्रवण है नाम श्रवण। उसके लिए हमारे पास उदाहरण पुस्तक में है गरुड़ पुराण से। दूसरे को कहते हैं भगवान के चरित्र का श्रवण। चरित्र का मतलब लीला श्रवण। अब आप थोड़ी देर 1 मिनट, और इसके लीला श्रवण के बाद है गुण श्रवण, चरित्र श्रवण, गुण श्रवण और नाम श्रवण। अब आप कीर्तन को देख के आए तो उसमें भी 3 थे। कीर्तन में भी नाम कीर्तन था, लीला कीर्तन था और गुण कीर्तन था, और श्रवण में भी तीनों हैं। तो इसका मतलब है पहले आदमी श्रवण करेगा तभी तो कीर्तन करेगा। कहीं से श्रवण करेगा तभी तो कीर्तन करेगा। कहीं से सुना होगा तभी उसके मन में रहेगा। सुमरण भी तभी होगा। पहले श्रवण करेगा तब उसको सुमरण आएगा, तब वो कीर्तन करेगा। तो उधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों एक जैसे हैं। ये भी देख लीजिए। तो पहले है भगवान का नाम का श्रवण करना। ये सबसे शक्तिशाली अंग है चैतन्य महाप्रभु का। प्रकट ही नाम संकीर्तन आंदोलन को गली गली में गाकर जो लोग भाग्यशाली नहीं है उसका भाग बनाना चाहिए। हम कभी नाम श्रवण की बात करते हैं, प्राय हमारा अपना जीवन का अनुभव कृष्ण भावना अमृत संघ के अंतर्गत ये है कि भारतीय मूल के लोग जब प्रचार करने जाते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पाश्चात्य देश की नहीं कर रहा हूँ, ऐसे समझो भारत के अंदर भी, तो वो केवल जो जन्म से हिंदू हैं उनको ही पुस्तक देंगे, उनसे ही बात करेंगे। अगर किसी के दुकान के ऊपर नाम अगर लिखा होगा दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति का तो उधर जाएंगे ही नहीं, और संभवतः वो भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो किसी कारण से। लेकिन यही कार्य करने के लिए रशियन भक्त को हम भेजते हैं, कभी यूरोपियन भक्त को भेजते हैं, अफ्रीकन भक्त को भेजते हैं। वो ये भेद नहीं करता है कौन है ये, जन्म से इसका क्या, कौन है ये। वो सबको अवसर देता है, कोई ले न ले उसकी मर्जी। और इसमें क्या है कि बहुत से लोग जो हैं मंदिर में तो आते नहीं हैं वो धर्म वाले, और ऐसे पुस्तक भी देने जाए तो लेते नहीं है। लेकिन कौन सा साधन है जो कैसे भी उनको भी उससे लाभ प्राप्त हो सकता है, नहीं चाहते हुए भी उनको लाभ मिल जाएगा। ये है नाम कीर्तन। जब नाम कीर्तन करते हुए भक्तों के संग कहीं जा रहा है
तो कोई भी रास्ते में खड़ा है उसके कान में नाम तो पड़ेगा ही, वो कान तो बंद नहीं करेगा। तो वो जाने अनजाने में, चाहे न चाहे, लेकिन नाम इस प्रकार से उनके कान में पड़ता है। और ये जो नाम की, ये नाम का श्रवण है, ये अनजाने में बहुत से लोगों का उद्धार कर देता है। ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जोर से बोलने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो उसको सुनता है उसका उद्धार होता है। पशु पक्षी है, अगर गाय बकरी घोड़ा गधा है, उसके कान में भी जाए तो उसके लिए भी कुछ सुकृति, उस जूनी में भी उसको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो संकीर्तन जो है, कीर्तन भगवान का बड़े जो है संकीर्तन पार्टियां, प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर जो ये प्रचार आंदोलन स्थापित किया, प्रभुपाद जी के अपने मुख से कहा है कि दो ही चीज़ों से मैंने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का आंदोलन की स्थापना की है। एक मधुर कीर्तन किया और दूसरा प्रसाद का वितरण किया। फिर एक दिन कह रहे थे ब्रह्मानंद जी, पहले हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, केवल हम कीर्तन करते थे। कभी कभी एक सेब आ जाता था, एप्पल, और उसके भी 15-20 टुकड़े करके जितने भक्त हैं उनको देते थे। तब हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हरिनाम संकीर्तन हमने उद्यानों में किया और ये कानों में लोगों के नाम पड़ा, उनका हृदय में के ऊपर जो मैल जमा हुआ था वो धुल के साफ हो गया। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, नाम के संकीर्तन की कि अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देता है। तो ये एप्पल प्रभुपाद जी ने, एक तो एप्पल था जो स्वर्ग में गिरा और आदम ने खाया और उससे ये सृष्टि पूरी पैदा हो गई। ये एक कहावत है कि एक एप्पल से सृष्टि का सर्जन हुआ। एक एप्पल पेड़ से गिरा और डार्विन थ्योरी बनाई। डार्विन ने कौन है? डार्विन थ्योरी, एप्पल वाली थ्योरी बनाई कि पृथ्वी आकर्षण करता है, ग्रेविटी की थ्योरी बन गई। और फिर एक एप्पल कंपनी आ गई जिसके कंप्यूटर आज सारी आईटी इंडस्ट्री में और फोन चारों ओर से बोलबाला है। एक एप्पल, असली एप्पल को प्रभुपाद जी ने बांटा और विश्व के अंदर ये कृष्ण भावना आंदोलन का विस्फोट हो गया। तो ये एप्पल का चमत्कार है, प्रसाद और एप्पल का ये चमत्कार है। ये 4 एप्पल ऐसे हमारे को दिखते हैं कि 4 जगह पे इस तरीके से एप्पल ने अपना काम किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान के नाम के कीर्तन का कितना लाभ है। इस यहाँ गरुड़ पुराण में ये कहा गया है, अच्छी तरह से इसको विस्तार से कहा गया है। और ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रभुपाद जी ने भावार्थ दिया है इसका, कि जैसे सांप के खाने से कोई मूर्छित हो जाए, ऐसा हम पहले भी एक पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं? अभी कल ही हमने पढ़ा है। सांप का डसा हुआ मूर्छित भी अगर भगवान के आपको अर्पण किए हुए उगरू का, अगरबत्ती का, धूप का अगर सूंघ लेता है तो भौतिक सांप ने जो उसको डसा है उसका मूर्छा दूर हो जाती है। और यहाँ भी वैसा ही लिखा है कि सांप का डसा हुआ जल्दी मरता नहीं है, और कोई मंत्र जंपने वाला आए और कुछ मंत्रों से उस सांप के रोगी को, सांप के डसे हुए रोगी को, काटे हुए रोगी का उपचार करे तो फिर वो वापस सचेत हो जाता है। ऐसे ही भौतिक प्रकृति की माया ने सबको, माया मुग्ध जीव, मुग्ध कहते हैं नशे में, और ये भी बेचारा अचेत है। किसके लिए अचेत है? आत्म साक्षात्कार के लिए अचेत है, भगवत भक्ति के लिए अभी बेहोश है। उसके कानों में भी ये मंत्र, प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है पूरा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र अगर उसके कानों में प्रवेश करे तो वो उस मूर्छा से उठ जाएगा और उसका जीवन भक्ति का शुभारंभ हो जाएगा। और इसके बाद अब आ रहा है चरित्र के कीर्तन का वर्णन, और ये श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में और 29वें अध्याय में 40वें श्लोक में, लंबा श्लोक है, मैं इसको देखा था। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
आपका श्लोक बड़ा कर लीजिए, श्लोक को देख ले, बहुत अच्छा इसका भाव है। हाँ, मैं देख रही हूँ। भाव इसका ये है कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, जहाँ बड़े बड़े आचार्य गण, ऋषि गण, भगवत भक्त भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, और जो भाग्यशाली कान के द्वारा उन सुंदर उन महात्माओं का मुख चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा जिसके अंदर अमृत की नदियां बहती हैं। यत्र भागवता राजन, हे महाराज, यहाँ भागवत पुरुष, यहाँ भागवत किसको कहा गया है? बड़े बड़े आचार्य जो उत्तम कोटि के भक्त हैं। यत्र भागवता राजन साधवो विशुद्धाशयः वशुद्ध आशयाः भगवत गुणानो कथन, जहाँ भगवान के गुणों का कथन करते हैं, ये गुणों का कथन करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। गुणों अनुकंथने, भगवान के सुंदर गुणों का अनुकथन करते हैं। अनुकथन का मतलब क्या है? जैसे पूर्व आचार्यों ने किया है वैसे ही करते हैं। श्रवण व्यगर चेतस, जिसका चित्त व्यगर है, जिसका चित्त बड़ा विचलित है, उसका चित्त भी श्रवण करने से तस्मिन् महामुकृत मधु वृक चरित, उनका मुख की तुलना दी गई है चंद्रमा से। ऐसे महात्मा जिनके मुख से ऐसे भगवान की लीलाएं निकल रही हैं, और उसका मुख है चंद्रमा की तरह, जिसके अंदर अमृत की नदियां बहती हैं, और उसके मुख से वो अमृत जो है झर रहा है, जो उसको पिएगा, उसको सुनेगा। पीयूष शेष शरीत प्रति सरवंती, सरवंती का मतलब नदी, वो पीयूष, वो अमृत की नदियां हैं। शेष सरित, वो बड़ी नदियां बह रही हैं। तायो पिबत्ति अवतृषो निरपगाढ़ कामय तान स्फुरन्ति अशन्न तृण भय शोक मोहा। चार चीजें ऐसे हरि का सुंदर चरित्र सुनने वालों को, हे महाराज, न कभी भूख लगेगी। अशन, अशन का मतलब भूख, तृण का मतलब प्यास, भय और शोक नहीं होगा। अब महाराज परीक्षित 7 दिन कथा सुन रहे हैं, और उसको न कभी भूख लगी, न कभी प्यास लगी, न कभी कोई भय हुआ सांप का, और न ही कुछ संसार छोड़ने का शोक हुआ। तो हरि कथा इन चारों से छुड़ाती है। ऐसे भागवत में भी एक प्रश्न, एक श्लोक है, शुश्रूष, भगवान का कोई हरि कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है, शोक मोह भय अपाह, उसका शोक और मोह और भय नाश हो जाता है केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से। तो ये भगवान की लीला श्रवण के लिए यहाँ श्लोक दिया गया है। तो यहाँ जो महात्मा भागवत पुरुष है, उनके मुख की तुलना चंद्रमा से दी गई है, और वो जब भगवान की कथा का गान करते हैं तो उनके अंदर से अमृत बहता है। अमृत बहता है, मेरे को हंसना आ रहा है। एक शिष्य कह रहा था, हमारे गुरुजी महाराज जब बोलते हैं तो उनके मुख से गंगा जमुना नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो एक आदमी खड़ा था, उसके दादा मर गया था, उसके पड़ी थी अस्थियाँ, उसके पास तो कोई साधन नहीं था हरिद्वार में जाने का, गंगा, वो अस्थियों का जो है डब्बा लाया और महाराज के मुख में दे मारा। अरे शिशु ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोला, आपने कहा गंगा बहती है, अब मैं गंगा तक जा नहीं सकता हूँ, यही डाल देता। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब है उनके मुख से हरि कथा की। ऐसे भागवत में देवता लोग भारतवर्ष की महिमा गाते हुए कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगाह, जहाँ भगवान वैकुंठ विष्णु जो सभी कुंठों से, सभी कलेशों से पार करने वाला है, उसकी कथा जहाँ न हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा अपगाह, अमृत रूपी नदियाँ जहाँ नहीं बहती हो, जहाँ साधु उसके वहाँ नहीं हो, जहाँ साधु उसका आस्वादन करने के लिए वहाँ न हो। न यत्र यज्ञ महोत्सवा, और जहाँ हरिनाम संकीर्तन और बड़े बड़े उत्सव
जन्माष्टमी, रामनामी, नरसिंह चतुर्दशी कल है, ऐसे नहीं होते हो। सुरापि लोकम न सेवयेत, वो स्वर्ग लोक भी हो तो हमको नहीं चाहिए। तो भगवान की कथा कीर्तन की यहाँ महिमा बताई गई है। और फिर कहते श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि सुनना चाहिए, लेकिन किससे सुनना चाहिए? किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए। कल युग में श्रवण सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि सब नेम पालना कल युग में बहुत मुश्किल है। केवल हम शब्दों का श्रवण करेंगे, और किससे? बड़े महात्माओं के मुख से, आचार्यों के मुख से, उससे हमारे को भौतिक सारे कलमश से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने महात्माओं से सुनने के लिए, गुरुजनों से सुनने के लिए, अधिकारियों पुरुष से सुनने के लिए प्रेरणा दी है। भागवत गीयते भागवत स्थाने, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत का श्रवण करना चाहिए भागवत पुरुष के मुख से। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कथाकारों से ये भगवान का चरित्र सुनना, जो अपने आजीविका के लिए कथाएं कर रहे हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए कथाएं कर रहे हैं, उनसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, नहीं आत्म साक्षात्कार होगा, और नहीं उनके शब्दों से कोई अमृत झरता है। तो अब भगवत गीता के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता अमृत है, गीता अमृतम, गीता को अमृत कहते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, आपको समझ में आ रहा है? ये जो टुकड़ा लिखा है प्रभुपाद ने, भौतिक व्यक्ति भौतिक भोगों को छोड़ता है जब कृष्ण भावना में होता है। क्या लिखा है? ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक है क्या किसी को ध्यान में आता है? परम दृष्ट्वा न निवर्तते, परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते। जब उसको अलौकिक आनंद की अनुभूति हो जाती है तो संसार के तुच्छ भोगों का परित्याग कर देता है। रसो वैवर्जम, ये संसार के रस को छोड़ देता है। परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते, जो परम सुख को, भगवत आनंद का अनुभूति करता है, वो संसार से सुख में विलीन नहीं होता है। ये पूरा परिच्छेद जो है उस श्लोक भगवत गीता के ऊपर है। और फिर भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, हरे कृष्ण महाराज, ये 2.59 है। 2.59 है तो पूरा श्लोक रसोवर्जन परम दृष्टवा निवर्ते। हाँ, यही श्लोक है, इसका भावार्थ चल रहा है यहाँ। ये इस जगह ये श्लोक बोला हुआ है, ये आपको ध्यान में रहे। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवत गीता है वो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं, ये कोई दो मित्रों के बीच में बात नहीं है, ये असल में अमृत है। अमृत के दो अर्थ हैं, एक तो मृत्यु से मुक्त करने वाला, उसको अमृत कहते हैं, और जिसके अंदर रस हो और जो बहुत मीठा हो उसको अमृत कहते हैं। तो भगवत गीता, गीता अमृत, हम कहते हैं गीता अमृत। तो गीता के अमृत का पाठ करना चाहिए। ये भगवान के मुख से निकला है, पहले महात्माओं के मुख से बात हुई, अब भगवान से मुख से निकले हुए इस गीता अमृत की बात हो रही है। अब तीसरा उदाहरण गुण श्रवण का है। ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में तीसरे अध्याय में, जहाँ भूमि देवी का मेरे ख्याल में भूमि गीत है, वहाँ संभवतः कलयुग के प्रभाव का है। वहाँ कहा है कोई व्यक्ति जो अनन्य भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण की, गुणों का जो ऐसे श्रवण करता है, वो निश्चित रूप से सारे ही अभद्र जो हृदय में है उसका नाश कर लेता है। अशुभम, यहाँ थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए श्लोक को, 12:3-15। अभी थोड़ा मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कीजिए। यश उत्तम श्लोक गुणानुवादान संगीयते अभीक्षणम अंगल ग्रह तमेव नित्यं शृणुयाद अभीक्षणम
कृष्ण अमलम भक्तिम अभिपस्मान, क्या है अभिपसमान। सो यस्त उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान, जिसका भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं क्योंकि वेदों में बड़े बड़े मान श्लोकों से उनकी प्रार्थना की जाती है। गुणानुवादान, भगवान के गुणों का जो जहाँ गाए जाते हैं। संगीयते, संगीयते का मतलब है अभीक्षणम, वो अगर उसके साथ हम उसका श्रवण करें, अभीक्षण का मतलब रोज हर समय, तो होगा क्या, मंगल घ्नम, मंगल घ्न, ये घ्न हम पहले पढ़ के आया, क्लेश घ्न, वही घ्न है। अमंगल को नाश करेगा, अमंगल हारी, अमंगल नाश हो गया, तो इसका मतलब हृदय में मंगल हो जाएगा। तमेव नित्यम श्रृणाद, उसको नित्य श्रवण करना चाहिए। और अभीक्षणम, बार बार श्रवण करना चाहिए, एक बार नहीं। कृष्ण अमलाम भक्तिम, और कृष्ण की अमल भक्ति, अमल भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति, मैल से रहित भक्ति, अभीपस्मान प्राप्त हो जाती है। तो जो शुद्ध भक्ति, जिसको शुद्ध भक्ति चाहिए, जिसको अमल कृष्ण भक्ति चाहिए, यहाँ लिखा है अमल कृष्ण भक्ति जिसको चाहिए, पवित्र शुद्ध अनन्य भक्ति चाहिए, उसको कौन से, किसकी भक्ति चाहिए, श्री कृष्ण की, जिसका जो उत्तम श्लोक है, जिसकी महिमा दिव्य श्लोकों के द्वारा वेदों में गाई गई है, उसको निरंतर निरंतर भगवान के गुणों का, दिव्य गुणों का गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शृण्वतम, दिव्य गुणों का श्रवण करना चाहिए, और उससे निश्चित रूप से ही उसके सारे अमंगल हृदय में नाश हो जाएंगे, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो ये जो है, ये हमारा श्रवण हो गया। अब हम दूसरा 10वें अध्याय में जो अंग है, इसको केवल ये श्लोक आज पढ़ लेते हैं, फिर 10वां कल पूरा करके 11वां शुरू करेंगे। तो आप 10वें को पूरा पढ़ लेना कल, और 11वां आरंभ करना। अब ये जो अंग है भक्ति का, इसका नाम है तत्त कृपेक्षणम। तत्त मतलब भगवान, कृपेक्षणम मतलब उनकी कृपा का आकांक्षी रहना, कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और इसके लिए सीधा ही 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति का ये श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सभी भक्तों को इस श्लोक अगर कंठ भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि प्रभुपाद जी इस श्लोक के नीचे लिखते हैं दूसरे परिच्छेद में इस विषय के, कि ये जो भागवत में लिखा है, ये भक्तों के लिए मार्गदर्शन है, ये भक्तों का मार्गदर्शन है। तो ये श्लोक आप पाठ कीजिए। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृत विपाकम् हृदयवाग वपुभिः विदधन् नमस्ते। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृदयवाग वपुभिः विदधन् नमस्ते। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। अब इस श्लोक में तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तत्ते अनुकंपाम, तत्ते मतलब भगवान से, अनुकंपाम कृपा करेंगे, अनुकंपा करेंगे। अनुकंपा शब्द को समझना चाहिए। वैसे हमारे
हाल को देखकर, हमारे भाव को देखकर, हमारी भक्ति को देखकर, हमारे एटीट्यूड, भाव को देखकर, अनु का मतलब उसको देखकर भगवान कृपा करेंगे, भगवान की कृपा होगी, कृपापेक्षणम, कृपा होगी। अनुकंप क्या करेंगे? भगवान कांप जाएंगे। एक महात्मा कहते हैं हमारी ये हालत देखकर भगवान कांप जाएंगे। कंपन का मतलब है कांपना, और वो हमारे ऊपर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। कब करेंगे? सुसमीक्षमाणो, समीक्षमाणो भुंजान। समीक्षमाणु का मतलब वो कृपा की आशा बनाए रखता है कि भगवान जरूर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से कृपा करेंगे, वो दयालु है। सुसंगा, अनुकंपा का मतलब कृपा है। सुसमीक्षमाणु का अर्थ क्या है? सुसमीक्षमाणु शब्द अर्थ में निश्चित रूप से कृपा करेंगे। क्या लिखा है उस तरफ? समीक्षमाणु थोड़ा हमारे हिसाब से आप राइट की तरफ करें, पता नहीं आपका लाइट होगा। हाँ, इजीली होपिंग फॉर। सुसमी मतलब है ईक्षणों का मतलब आशा लगा के बैठा है, नजर भगवान की कृपा के ऊपर की और जिसकी नजर टिकी हुई है। सुसमीक्षमाणु, ऐसे ईक्षमाणु, ईक्षमाणु का मतलब वही नजर लगा के बैठा है। कहाँ? सुसमी, वो कृपालु है, निश्चित रूप से कृपा करेंगे। बोला कब वो नजर लगा के बैठा है? जब उसको धन मिला है, माल मिला है, घर मिला है, पद मिला है, तब नहीं। नहीं, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जब वो भोग रहा है। क्या भोग रहा है? अपने किए हुए कर्म जो पक गए हैं उनका फल भोग रहा है। इसका मतलब जीवन में संकट आया है, जीवन में आपदा आई है, और वो कहता है कि भगवान दया जरूर मेरे ऊपर करेंगे। ये जो आपदा है ये मेरे कर्मों के पके हुए फल हैं जो मैं भोग रहा हूँ। ऐसे नहीं रोएगा कि भगवान ने दिया है, किसी आदमी ने मेरे को संकट दिया है, ये नहीं होता तो ऐसे हो जाता। नहीं, वो बस कहता है मेरे अपने कर्म हैं जो पक गए हैं, इसलिए ये मेरे को कष्ट आया है। निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे, और ये मैं आशा लगाए बैठा हूँ। तो क्या होगा? सिर्फ आशा लगाए के बैठा होता है? नहीं, 3 काम करता है। हृदय वाग वपुभेर, अपने हृदय से, वाणी से, इसका मतलब मन से, वाणी से और शरीर से। विदधा नमस्ते, भगवान को विधिवत नमस्कार करता रहता है। इसका मतलब अपने भक्ति के कार्यों में लगा हुआ होता है। तो मिलेगा क्या इसको? कैसे भगवान अनुकंपा करते हैं? जीवेत योग। जीवित योग का मतलब यहाँ है अगर वो भक्ति में जीवित रहता है, इसका मतलब भक्ति को करता रहता है। मुक्ति पदे भगवान का नाम है, जो जिसके चरणों में मुक्ति निवास करती है, जो सबको मुक्ति देता है। और इसका ये भी अर्थ है वो मुक्ति को भी प्राप्त करेगा। सदाय भाग, सदाय भाग का अर्थ लिखा है, जैसे दाय भाग का परिभाषा है, जैसे कोई बच्चा अगर जीवित रहे केवल तो अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है, उसको अपने आप में विरासत में वो मिल जाएगा, उसको कुछ और करना नहीं है, केवल जीता रहना है। अगर जिएगा तो अपने पूर्वजों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसे जो भक्ति में लगा रहेगा, कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आए, कभी अनुकूल आए कभी प्रतिकूल आए, लेकिन भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए और भगवान की कृपा की आशा जो लगाए बैठा रहता है, वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। जैसे बच्चा अपने जीता रहेगा तो अपने पूर्वजों की संपत्ति को प्राप्त करता है। तो ये दाय भाग शब्द जो है, इसका मतलब उसका अधिकार है, उसको मिल जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इस श्लोक में, श्रीमद् भागवत के श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त का ऐसा विचार होना चाहिए। इसमें आप पूरा ये पढ़ लीजिए, इसमें 2 बातें हैं, आप बीच में पढ़ें। बीच में लिखा है ऐसे जीवन में जब बाधाएं आती हैं तो उस वक्त क्या करना चाहिए? 2 चीजें करनी चाहिए। ये भक्तों के लिए
आप इस पूरे परिच्छेद में ये शब्द देखिए, जब किसी के जीवन में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, कष्ट आता है, तो उसको केवल दो काम करना चाहिए। एक कृष्ण का सुमरण करना चाहिए और दूसरा कृपा की आशा लगाए बैठना चाहिए। ये आप अपने पुस्तक में देखिए, ये दो चीज़ें, ये चीज़ें सारभूत भक्ति के लिए गाइडलाइन है या मार्गदर्शन है। तो भगवान की कृपा के लिए सदा ही आशा रख के बैठना चाहिए और जो भी जीवन में अपने कर्मों के कारण संकट आए उसको सहता रहे और भगवान को नमस्कार के साथ भक्ति में जीता रहे, तो निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा क्या, भगवान के धाम को भी प्राप्त कर लेगा। तो ये है भगवान की कृपा के लिए आशा बना के बैठना। और इसके पास अब मेरे ख्याल में आज का समय हो गया। इसके बाद 2 अंग और है इस अध्याय में और फिर हम 11वां अध्याय भी कल शुरू करेंगे। तो इसमें अब इसके बाद स्मृति है। स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति ही, वो जो शब्द है इसके बाद 45वां अंग है, उसका नाम है स्मृति ही। तो ये पूरा आप तात्पर्य पढ़ेंगे, दाएं भाग का अर्थ क्या है और मार्गदर्शन क्या है भक्तों के लिए। दो चीजें, कैसी भी परिस्थिति हो कृष्ण का सुमरण और कृपा की आशा बनाए रखना। और जीवन में जब तक पक्का नहीं है तब तक समझता है कि पता नहीं किसी ने मेरे को दुख दिया है, भगवान ने दिया है, क्या हुआ है, लेकिन जब पक्का हो जाता है समझता है मेरे कर्मों का है, भगवान फिर भी कृपा करते हैं। अरे ये मेरे को बहुत बड़ा संकट आना चाहिए था, भगवान ने दया की है, बहुत छोटा कर दिया है, ये सूली थी भगवान ने कांटा बना दिया है, बड़ा भगवान दयालु है, मैं तो बड़ा अपराधी था, बड़ा पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं और ज़्यादा कष्ट मेरे को आना चाहिए, लेकिन भगवान बड़े दयालु है, कितना देखो सरल कर दिया है मेरा। तो ऐसा ये भाव भक्तों का ऐसी स्थिति में हो और प्रार्थना करता रहे तो भगवान आकर्षण होके अनुकंपा करके, और अगर वो भक्ति में टिका रहेगा, जीवित रहेगा भक्ति में, जीवित का मतलब उदाहरण वहाँ है कि बेटा जीता रहेगा तो पिता की संपत्ति मिल जाएगी, या भक्ति में जीता रहेगा तो भगवान जो सबके पिता है, मुक्तिदाता है, उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ हम कल जो है ध्यान को, आप अगर कल ध्यान को देखेंगे तो ध्यान में भी 4 अंग हैं। रूप का ध्यान है, गुण का ध्यान है, क्रीड़ा का ध्यान है और सेवा का ध्यान है। रूप, गुण, क्रीड़ा, सेवा, ध्यान, 4 ध्यान है। तो इनके लिए 4 शास्त्रों से उद्धृत है और एक कथा है, ये आप कल पढ़ लेना ताकि ये पूरा करके हम 11वां अध्याय शुरू कर सके। हरे कृष्णा। अभी आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो आपने कथा सुनाई थी सत्यभामा और भौमासुर और कृष्ण की, तो इसमें भौमासुर तो प्रभु के श्री वराह अवतार में उनके पुत्र हुए, तो वो फिर राक्षस कैसे बन गए? यही तो है, कभी कभी भगवान के अपने बुरे संग के कारण वो असुर हो गया, वो असुर हो गया और भगवान ने उसका वध किया और वहाँ ही 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बना के रखा था। भगवान ने वो वहाँ उनको आज़ाद किया और कोई समाज में उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, न घर जाने में उनको कोई लेने वाला था, न कोई समझ। तो भगवान ने कहा जब कोई नहीं करता है तो ये भगवान ने क्रांति कार्य करके कहा सब चलो द्वारका। ये 16,100 रानियाँ भगवान ने अपनी बनाई, 8 मुख्य विवाह हुए थे और ये 16,100 वहाँ से प्राग ज्योतिषपुर, मेरे ख्याल में प्राग ज्योतिषपुर लिखा है कहाँ से, भौमासुर का राजधानी थी। जी। तो और ये सत्यभामा के बारे में आपने बताया, तो उनमें कैसे भूमि का अंश, वो तो दूसरे राजा की बेटी थी, है ना, वो है, लेकिन जो उसका स्वरूप क्या है, जैसे रुक्मणी लक्ष्मी है, जैसे रुक्मणी लक्ष्मी है, ऐसे वो लक्ष्मी एक श्री देवी एक भूदेवी जैसे भगवान की दोनों पत्नियां होती हैं। और हाँ, तो वो उस दृष्टि से है। अच्छा। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। प्रभु शिखा को पूछना था आपसे। शिखा तो पूछ रहे हो? जी आप पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए, तुम्हारे पास लिखा हुआ है तो पूछ लो प्रभु से। क्या है बेटा? मैंने वो प्रभु जो 37-38
38 में क्या है? 38 में क्या है? स्तवपाठ, प्रसाद, निवेद्य सेवतम और पादोद्रक। तो वो इसमें क्या क्या लिखे, मतलब तीनों स्लाइड्स के अंदर सिर्फ नाम लिखकर, वो नाम लिखे और जो जिस शास्त्र से कोट है वो लिख दे कम से कम नीचे के, ये इस शास्त्र में ऐसे लिखा है, इस शास्त्र में ऐसे लिखा है। और जैसे स्तव पाठ जो लिखा है, जो दूसरे महात्माओं की हुई प्रार्थनाओं को पढ़ना, उसका नाम है स्तव पाठ। जैसे निवेद्य सेवन, स्तव पाठ, और 3 बीच में रह गए थे ना। आपको पुस्तक मिला कि नहीं मिला? आपको पुस्तक मिला नहीं वो? प्रभु जी, हाँ जी, मैंने ये बनाया है, इसका फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करने का। तो उसका मैंने वो जो बुक में दे रखा है उसको पढ़ा था। तो पढ़ने के बाद एक तो वो कोट जहाँ पे है वो, और उसमें एक तो कम बुद्धि वालों के लिए बताया है कि वो भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और एक शुद्ध भक्त होते हैं। तो देखिए, मैं देख लूंगा उसको, प्रभु जी को दिखाइएगा, मेरे पास भेज देंगे वो। और जब प्रसिद्ध प्रार्थना है उसके नीचे लिखे स्तव पाठ, संस्कृत में उसके लिए शब्द है स्तव पाठ, स्तव पाठ, स्तव पाठ। और निवेद्य सेवन, और उसमें है पादोत्कम सेवन, पादोत्कम चरणामृत। और ये श्लोक, अब श्लोक ये मैं कैसे प्रभु जी को भेजूंगा, कहीं मिलेंगे इस नाम से, ढूंढ के देखिए। ये वाला तो मिल गया प्रभु जी मुझे, मैंने अभी श्यामोदय माता जी को भेजा है। ये कृष्ण भक्ति लालसामयी वाली जो बताया, हाँ ये मिल गया, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये तो मिल गया। ये आएगा, ये आ गया लालसामयी प्रार्थना में। हाँ जी, ये चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 8.70 हाँ नहीं, ये है तो ये दूसरा भी मिलेगा, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, ये भी कहीं मिलेगा, आप देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा। तस्य अरविंद, ऐड कर दूं फिर ये मैं लालसामयी वाले में? हाँ उधर लिख रख दीजिए तो अच्छा है। जी तो ये मैं लिख देती हूँ। और ये जो है भगवान के चरणामृत से जो नहीं, ये जो भगवान की माल्या का सूंघने से, सौरभ से जहाँ ये श्लोक है, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, ये डाल के देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद, ये पहली लाइन है। हाँ जी प्रभु, हाँ जी मिल जाए तो था, अभी मैं और ढूंढती हूँ, ये वाला मिला नहीं है, दूसरा वाला तो मिल गया प्रभु जी मुझे। ये भी मिल जाना चाहिए। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजलिकः मिश्रित तुलसी मकरंद वायो। ये या तो फिर ये जो मैं किताब बोला है भक्ति रसामृत सिंधु और भानु स्वामी के ट्रांसलेशन वाला, ये निश्चित रूप से दामोदर देश में भक्तों के पास होगा, आप पता कीजिए, मिल जाएगा। तो उसके अंदर निश्चित रूप से ये, वहाँ तो ये है ही है, वहाँ ये शब्द भी मिलेंगे। तो ठीक है, कल हम 11वां अध्याय शुरू करेंगे, उसको भी पढ़ लेना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मिल गया मेरे को। 3:15:43 है। 3